अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहिल मुज्तबा व सहबिहिल मुंतका अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबाज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं पूरी बस्ती और दीगर मकामात से आने वाले तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप अजीब निस्बत है, एक अजीब निस्बत है और इस निस्बत को आप इनामे इलाही के अलावा कुछ नहीं कह सकते। 29 की निस्बत है, फिर माह ऐसा जो मुहर्रम है, महीना ऐसा जो मुहर्रम है, और इससे बड़ी निस्बत और क्या होगी कि 29वीं में हम और आप शरीक हो रहे हैं और उसकी तारीख में हम शहीद हो रहे हैं, शरीक हो रहे हैं, जो सरकार आलम पनाह है। एक ही जुमला काफी है, सरकार आलम पनाह। अब इसका कोई तर्जमा नहीं हो सकता क़िबला सलमान साहब, इसकी कोई तफसीर बयान नहीं की जा सकती। आलम पनाह, जो दुनिया को पनाह दे, आलम दुनिया, और उस पनाही के सुतून, तवज्जो दें आप, पनाह देने वाली शख्सियत सरकार आलम पनाह, सरकार वारिस पाक, और उस पनाही के सुतून जहां अबू जर जैसा मुफ्ती हो, तवज्जो दें, अबू जर जैसा मुफ्ती हो और आसमान का चंदा हो, तवज्जो दें आप, तो उस निस्बत की क्या तारीफ की जा सकती है। हम सारी निस्बतों को समेट कर यहां बैठे हैं और वक्तन फवक्तन आप नकीब इजलास कहिए, नकीब महफिल कहिए, नाज़रीन मुकम्मल कहिए, जनाब भाई सलमान साहब, जो आप फिल बदी, एक तो ये कि तैयारी करना जी, 36 दीवानों को जमा करके तोड़ के मोड़ के अपना एक शेर तैयार करना, वो कोई मलका नहीं होता है जी।
मलका वो है, महारत वो है, इल्म वो है जो फिल बदी बैठे बैठे शेर कह देना। इसका हक भाईजान को हासिल है। अल्लाह सलामत रखे। हमारे बुजुर्गवार का साया तशरीफ रखते हैं आप, किबला हमारे सारों पे तादेर कायम रखे। फर्जिंदान बैठे हैं, अल्लाह इनको उम्र दराज फरमाए। मैं शेर बहुत पुराना है, लेकिन तारुफ करवा रहा हूं मैं एक शेर के साथ। पुराना है, मैं शायर नहीं हूं, ऐसा नहीं हूं मैं कि कलाम किसी का और कलाम किसी और का हो मख्ता मेरा हो, किसी और का ही शेर है। लेकिन मैं तारुफ करा रहा हूं मैं कि इस्लाम के मानने वाले मुसलमान को हुआ क्या, ये कौम कहां गई। हम तो सुन रहे थे कि इल्म का जोर है, तहकीक का जमाना आ गया जी, और बड़े तहकीकात हो रहे हैं, इदारे खोले जा रहे हैं, मशीनरी काम कर रही है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हमारी मशीनरी यहां क्यों नहीं काम कर रही, जहां तहकीक की जरूरत है। मैं इशारा देकर गुजर रहा हूं, ये मेरा तारुफ है, और जो कौम सो रही है उनके लिए एक अलार्म है। मुसलमानों, अली की दुश्मनी में क्या किया तुमने। मुसलमानों, अली की दुश्मनी में क्या किया तुमने। खुदा के नूर को जुल्मत के दामन में छुपा डाला। खुदा के नूर को जुल्मत के दामन में छुपा डाला। ये कम जरीफी है या सरफे नजर, कोई तो समझाओ। वाह वाह वाह। ये कम जरीफी है या सरफे नजर, कोई तो समझाओ। हलीमा याद रख ली और अबू तालिब को भुला डाला। हलीमा याद रख ली, तवज्जो दे, हलीमा याद रख ली। आप अपनी तहकीक का जख्म, अपनी तदब्बो की तलाश किसी दूसरे फिरके पे क्यों डालते हो। ये अलमिया है। किसी दूसरे मकतबे नजर को क्यों सौंपते हो। किताबें हमारी, कुतुब खाने हमारे जी, असबाब हमारे, सामान हमारे, इल्म हमारा जी, इल्म हमारा, जहानत हमारी। बगदाद में जो ततारियों ने, हलाकुओं ने जो असासा जला डाला था, वो अहले तशव्वुह का ना था, वो अहले सुन्नत वल जमात का था। उसमें जो बचा, दुनिया आज तक उससे फायदा हासिल कर रही है। तो यहां तक दुनिया क्यों नहीं पहुंची कि तुम्हें हलीमा का दूध तो याद रहा, हुटनी का कमजोर होना तो याद रहा, लेकिन जो जाने ईमान है, जाने इस्लाम है, असले ईमान है, असले ईमान है, उसको कैसे भुलाना। क्या कहने, नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, फैज़ाने अबू तालिब, मसलके औलिया अल्लाह, या वारिस उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना निसार अहमद साहब। ये एक अलमिया है। तहकीक करने वालों कहां सो गए तुम। अगर ईमाने हलीमा पर हदीसें तलाश करने वालों, जितना वक्त तुमने ईमाने हलीमा की ईमान पर दलाइल इकट्ठे किए हैं, उसका 1/4, 1/3 वक्त भी अगर ईमाने मोहसिने इस्लाम पर लगा देते, थोड़ा सा वक्त लगा देते, लेकिन हुआ क्या, उधर ईमाने हलीमा
पे तहकीक, इधर कुफरे अबू तालिब पे तहकीक, उल्टा। ये अलमिया नहीं है तो और क्या है। और अजीब बात है, अभी आपने सुना भी था, इशारा दिया था हजरत पीर तरीकत हजरत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर हसन साहब हसन मियां ने अपनी तकरीर में अभी इशारा भी दिया और बहुत अच्छा मोड़ था, बहुत बेहतरीन नुक्ता था। और शायद उस नुक्ते को और उस मोड़ को किसी शायर ने 2 मिसरों में बंद किया है। गालिबन सलमान भाई, अगर इजाजत हो तो मैं दूसरे का मिसरा पढ़ दूं। मैं दूसरे के मिसरे को पढ़ने पे ऐब नहीं समझता हूं, ऐब बिल्कुल नहीं समझता हूं, क्योंकि ऐब इसलिए नहीं है कि इल्म जो है ना, ये इल्म जो हमारे पास है, ये बाबे इल्म की खैरात है। ये बाबे इल्म की खैरात है। अगर बाबे इल्म का इल्म ना बोलता ना जी, कभी वो इल्म सलूनी बोला जी, कभी वो इल्म हल अता बोला, कभी वो इल्म पुराना कुरान मुकम्मल जमा होकर बोला, उसकी ये खैरात है। वो मैं डॉक्टर साहब किबला हसन मियां पीर तरीकत का वो मोड़ मैं सुन रहा था बैठा हुआ, वो मोड़, और ये शेर किसी का पुराना है, मेरा नहीं है, और मेरे जहन में आया, मैंने लिख लिया था। चाहे जैसा कोई निकाह पढ़ाए, चाहे जैसा कोई निकाह पढ़ाए, उससे हर एक शख्स राजी है जी। चाहे जैसा कोई निकाह पढ़ाए, उससे हर एक शख्स राजी है। उस पर लगता है कुफ्र का फतवा जो शय अंबिया का काजी है, जो शह अंबिया का काजी है। वो मोड़ था किबला हसन मियां का। ये एक मुअम्मा नहीं है। कहां सो गई है तारीख, क्या गए वो रावी, कहां गई वो रिवायतें। अच्छा, जबान कापी भी नहीं, थर थराई भी नहीं जबान, कलेजा कापा नहीं, एकदम से कह दिया काफिर काफिर काफिर। अरे वो खबीस की औलाद तेरे बाप की शरीयत है, तवज्जो दे, तेरे बाप की शरीयत है, ये कानून तेरे बाप का है। ये कानून, ये शरीयत, ये तरीक़त, ये मार्फत, ये नूरानियत, ये बज़्म, ये दस्तूर, ये कुरान, ये इल्हाम, ये लौह, ये महफूज, ये ज़मी, ये ज़मा, ये मकी, ये मका, ये चिनी, ये चुना, ये अर्श, ये बर्श तेरे बाप के वजूद से नहीं है, ये रसूल पाक के वजूद से है। और रसूल पाक हमारे बाद में है, पहले हसन के हैं, पहले हुसैन के हैं, पहले फातिमा के हैं। जभी तो बेदम साहब ने कहा था, बेदम यही तो 5। शरीयत किसकी टांग तू अड़ा रहा है, कानून किसका, फतह में तू लिख रहा है। बंद करो ये नाटक। अब वो दौर खत्म है जो लोग अपनी अपनी दुकानें चमकाते थे, अब नहीं है वो दौर। अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अब तो मिक़दाद बनकर निकलना पड़ेगा, मीसन बनकर बरामद होना पड़ेगा, अबू जर बनकर सामने आना पड़ेगा। और हद तो ये है कि हुर बनकर साथ देना पड़ेगा। अब तो ये दौर है, वरना मेरे भाई, मेरे दोस्तों, सारा मामला बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और अगर आप बेदार हैं, आप जाग रहे हैं, पीछे वाले भाई माशाअल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या वारिस, हक वारिस,
अशरफी अशरफी हैदरी हैदरी हैदरी। तवज्जो दे, अंदाज, जज्बात, अपने आप को इस पैमाने पे ढालो, अपने आप को इस नहज में डाल दो जो नहज हमारे सामने आ रहा है। कितनी सदियों पे शुजाअत का ये पल भारी है, कितनी सदियों पे शुजाअत का ये पल भारी है। कट गए हाथ मगर हुस्न अमल जारी है, कट गए हाथ मगर हुस्न अमल जारी है। सर पटकती हुई मौजों को तला तुम न कहो, सर पटकती हुई मौजों को तला तुम न कहो। ये दरियाओं का अंदाजे आजादारी है, ये दरियाओं का अंदाजे आजादारी है। ये जज्बात पैदा करके जियो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। जो देवा शरीफ में जलवा फरमा है सरकार आलम पनाह, उनकी नजरें हमें मुस्कुरा कर देख ले। बिलालपुर शरीफ में क़िबला मुफ्ती अबू ज़र साहब मुस्कुरा कर हमें देख ले। बिलालपुर शरीफ में हुजूर चंदा मियाँ मुस्कुरा कर हमें देख ले। यही हमारी मेराज, यही हमारा मकसद है। आइए एक बार बाबा से बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली खुर्शीद भी इस खानदान में बेशक जी जी हजरत मौलाना क़िबला खुर्शीद साहब तशरीफ रखते हैं सेफका सराय में। आप जानत मियाँ क़िबला तशरीफ रखते हैं। अल्लाह साय कायम रखे। जोर से कहिए आमीन। बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। ये हमारे लिए एक सहारा है, एक सतून है। अल्लाह तादेर दाम अक़बालहु, तादेर इनका साया हमारे सरों पे कायम दायम रखे। शिफा आजिला कामिला अता फरमाए। आइए एक बार मोहब्बत से कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से कहिए या हुसैन, या हुसैन। और दिल से बारे बारगाह रिसालत में एक बार बाबा से बुलंद दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा शफीअना मौलाना मोहम्मद नबी उम्मी वालिही वसहबिही वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, आजकल बज़ाहिर मैं बहुत खुल के बोलने का आदी हूं, ये सलमान साहब भी खूब जानते हैं, और मुझे बोलने में किसी की परवाह नहीं होती है जी, क्योंकि रिस्क जो है ना, रिस्क जो है अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। और ये भी एक अजीब बात है कि वो रिस्क देगा तो सही, रिस्क देगा तो सही, लेकिन मौलाए कायनात के हाथों में देकर देगा। हाँ, ये हदीस का तर्जमा कर रहा हूं मैं। मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम के दस्ते नूरी पर देकर देगा। तो इसलिए हम गम नहीं करते हैं, हक बोलने की कोशिश करते हैं, हक बोलते हैं, और अल्लाह हमारा खात्मा हक पर फरमाए। बज़ाहिर एक जमात निकली है जो अपने आप को ये कहती है कि हम सुन्नतों में डूबे हुए हैं, हम सुन्नतों में, हाँ, सुन्नत 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 सुन्नत, एकदम अपने आप को एकदम ऐसे माहौल में लोगों को दर्श देते हैं जी। एक अजीब है, एक अजीब दर्श है कि जब जिक्र करने बैठ गई वो जमात तो रोशनी बंद हो जाती है, अंधेरा कर लेते हैं। ये कौन सी सुन्नत है? तवज्जो देंगे आप? बिल्कुल मैं खुल के बोल रहा हूं, आप थोड़ा तवज्जो दें। बल्ब बंद, लाइट बंद जी, सब बंद, बिल्कुल अंधेरा। अब जिक्र हो रहा है। क्या कर रहे हो? सुन्नत। क्या कर रहे हो? सुन्नत। चलो बल्ब तो ना था, बल्ब तो ना था, लाइट्स तो ना थे, ट्यूबलाइट तो ना थे, लेकिन क्या अंधेरे को दूर करने के लिए रसूल का चेहरा काफी ना था? तारीकी को दूर करने के लिए एक तरफ तुम कह रहे हो, एक तरफ तुम कह रहे हो कि
सौजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, सौजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, रात को उजाला बनाता है मुस्कुराना तेरा। रिवायत बयान करते हो फख्र से कि हमारी माँ, दुनिया की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती हैं, कमरे में अंधेरा था, बदली छा गई थी, तारीकी थी, हम ढूंढ रहे थे कुछ, अचानक नबी आ गए, अचानक नबी आ गए। और आने के बाद पूछा, आयशा क्या कर रही हो? इस पूछने में रसूल के दंदान दिख गए, तो दांतों से इतनी रोशनी हो गई कि गुमशुदा सुई मैंने पाली। अंदाजा करेंगे आप, खोई हुई सुई, खोई हुई सुई हमने रसूल के मुस्कुराहट दांतों की रोशनी में पाली। तो इतनी रोशनी अगर दांतों में थी, दंदाने अखदस में थी, तो जो वद्दुहा, तवज्जो दे, उस कुरान की आयत का क्या करोगे? चेहरा वद्दुहा, चेहरा वद्दुहा, तो उसमें रोशनी कितनी होगी? तो जब रसूल महफिल में बैठते होंगे, महफिल में बैठते होंगे, अरे कुछ तो रोशनी होगी, चाहे वो चिराग की हो, चाहे वो दिया की हो, चाहे वो दीपक की हो, माना कि कुछ न था, लेकिन उजाले के लिए रसूल का चेहरा तो बहुत था, रसूल का चेहरा वद्दुहा था। तुम्हें किसने इजाजत दी है कि रोशनी में बिल्कुल अंधेरा कर लो और जिक्र करो? ये कहाँ की सुन्नत है? तवज्जो है, तवज्जो है ना? हम सुन्नत में डूबे हुए, क्या कर रहे हो? अच्छा, एक और नया मसला चला, ये तो जेब है ना, जरा जेब, ये जेब है ना, इसमें यहां से एक अलग खाना बनता है। एक क्यों ये खाना, क्यों? मिसवाक के लिए चेक करना, अर्ली मॉर्निंग चेक करना सुबह को। ये जेब काफी ना थी, चलो वो लटक जाएगा, या उसका सिरा दाएं बाएं होकर शायद कपड़े को वो परागंदा ना कर दी, इसलिए एक अलग। क्यों इस कदर एहतमाम, क्यों? अरे यार, मिसवाक तो सुन्नत है, मिसवाक सुन्नत है, मिसवाक। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी होगी? मिसवाक की लंबाई 1 फीट कह दे, ज्यादा हो जाएगा, है ना? पौन फीट चलेगा, ये आधा फीट कह लो ना जी, आधा फीट सुन्नत। लकड़ी मिसवाक, लकड़ी मिसवाक, लंबाई आधा फीट। तवज्जो देंगे? क्यों जेब में है, चाहे यहाँ की जेब हो या यहाँ की जेब हो। अगर जेब नहीं है तो मस्जिद के ताक पे है, मस्जिद के ताक पे। उसे याद है कि ये मेरा मिसवाक है, उसे याद है कि ये मेरा मिसवाक है। तवज्जो देंगे? उसे याद है कि ये मेरा मिसवाक है, सुन्नत है। क्यों कर रहे हो? नबी की सुन्नत। क्यों कर रहे हो? हबीब की सुन्नत। लंबाई आधा फीट, आधा फीट लकड़ी तुझे याद रही सुन्नत रसूल के लिए, और 3 फीट का आलम रसूल के सुन्नत के लिए याद नहीं रहा। समझो देंगे? जिस तरीके से तुमने मिसवाक को जेब में रखा, चाक में रखा, ताक में रखा, अलमारी में रखा, कभी तुमने आलम सुन्नत रसूल का एहतमाम किया? अरे वो भी तो सुन्नत है पैगंबर की, और ऐसी सुन्नत है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसी सुन्नत है वो अलम, अलम ऐसी सुन्नत है, ऐसी सुन्नत है कि दुनिया खत्म। हश्र में, हश्र में, हश्र में दुनिया नहीं है, हश्र में आलमे बका है, हश्र में आलमे बका है, हश्र में आलमे बका है। ये फानी है, ये खत्म है। हश्र में जहां नबी है, आदम से लेकर ईसा तक दुनिया है, खलकत है,
लेकिन अलम रसूल की सुन्नत वहां भी खत्म नहीं है। क्यों? कुरान से पूछा हमने, अरे कुरान बता तो सही। कुरान कहता है असा अय्यब असा का रब्बू का मकामन महमूदा। ऐ नबी, इस दुनिया में हमने अलम दिया, किसी का नाम अलम अब्बास रखा, किसी का नाम अलम हुसैन रखा, किसी का नाम अलम असगर रखा, किसी का नाम अलम हसन रखा, किसी का नाम अलम मुर्तजा रखा, किसी का नाम अलम मुस्तफा रखा, किसी का नाम अलम रखा। ये सारे नाम एक जगह होने के बाद सारे नामों को जोड़ा गया तो बनता है हम्द। और ऐसा हम्द है, ऐ नबी हम तुम्हें अलम देंगे, ऐसा अलम जो लिवाउल हम्द होगा। जो है उस सुन्नत को कैसे भुला दिया। ये आधे फीट की सुन्नत याद रही, आधे फीट की सुन्नत और 3 फीट की सुन्नत वो। अरे कहां कहां से आलम को निकालोगे, कहां से? अगर तुमने आलम निकाल दिया ना, आलम का मतलब निकालने का मतलब यहां खत्म होना है। अगर आलम को खत्म कर दिया ना जी, तो इस्लाम में कुछ बचता नहीं। तहकीक के बाद ये जुमला अर्ज कर रहा हूं, फिर इस्लाम में कुछ नहीं बचता। अलम, अल्लाहु अकबर, अलम, तवज्जो देंगे। अलम बड़े फख्र से तुम यार मिलादों में कहते हो, रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ है, फतवे मरकज से चले आ रहे हैं। जहां जहां मरकज है का अपने छतों पे झंडियां लगाओ। अरे झंडियों का असली नाम क्यों ना कहते कि अलम लगाओ, अलम लगाओ, ये क्यों नहीं कहते? अरे झंडी तो इतनी सी हो, हमने छतों पे देखा पूरा झंडा लहराता हुआ। उस झंडे को भी झंडी कहोगे? झंडा इसलिए कह रहे हैं कि अलम ना कहना पड़े। हम अलम कह देंगे तो अब्बास याद आएंगे, अब अलम कह देंगे तो अब्बास याद आएंगे। तो फिर झंडा कहो, यही कह रहे हो ना? तो झंडा कहोगे तो मुस्तफा याद आएंगे। तवज्जो है? अरे वो कमबख्त मुस्तफा याद आ गए तो अब्बास बचा कहां? मुस्तफा याद आ गए तो हसन बचे कहां? इमाम हुसैन बचे कहां? मुस्तफा बजाते खुद, तवज्जो दे, जिम्मेदारी जुमला बड़े होश और हवास में अर्ज कर रहा हूं मैं। अगर नबी बजाते खुद, तुम ही तो कहते हो कि सबको शहादत मिली, वो शहादतें ट्रांसफर होकर, वो शहादतें मुंतकिल होकर नबी की बारगाह में आई। हसन, इमाम हसन सिर्री, शहादते सिर्री, इमाम हुसैन शहादते जहरी, दोनों शहादतें मिलकर नबी के पास आई ताकि एक मनसब, एक रुतबा, एक पोस्ट, एक दर्जा खाली था, वो नबी को दोनों बेटों ने देकर पूरा कर दिया। तवज्जो है? तो जो पूरा करने वाली जात है वो हसन हुसैन है, तो उनके नाम के आलम से नफरत है? नहीं हो सकते ना। इनके बगैर जो नबी को मानेगा, निसार का ऐलान यह है कि वो नबी को नहीं मान रहा है। इनके अलावा अगर कोई नबी को मानने का तसव्वुर भी कर रहा है ना, तो बिल्कुल गलत तसव्वुर कर रहा है। नबी को जब माना जाएगा जब दोनों जन्नती सरदार को मानोगे। नबी को जब मानना जाएगा जब ईमान कुल को मानोगे। ईमान कुल तेरे बाप या तेरे खानदान का कोई गोरा काला भूरा नहीं है। ईमान कुल जो है ना, वो तेरे खानदान का कोई बुजुर्ग या काले या गोरे रंग का नहीं है। ईमान कुल वो है जो मरहब को चैलेंज कर रहा है। अगर तेरी माँ ने तेरा नाम मरहब रखा है तो मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है।
उस रिवायत की बड़ी तहकीक की मैंने सलमान भाई, और मुझे कई महीने लग गए। अगियार की जबानी मैंने वो रिवायतें कई बार सुनी, अगियार की जबानी, लेकिन समात में और देखने में थोड़ा अंतर है। लेकिन सुना, दिल में तो उतर गई वो बात, लेकिन जो तहकीकी तलाश है वो बचा रहा। तो हमने उसे तहकीक के मामले में उसको जांचा, वर्क गर्दानी की, दूर तक भी गया मैं किताब की तलाश में। जिस कुतुबखाने में किताब ना मिली वहां तक भी गया। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल उसकी तबात बंद है, न जाने क्यों बंद होगी। एक कुरान की तफसीर है, तफसीर हुसैनी उर्फ तफसीर कादरी। तफसीर हुसैनी ओरिजिनल नाम तो उसका तफसीर हुसैनी कई साल तक रहा, तफसीर हुसैनी कई साल तक रहा। अब वो लफ्ज कादरी बढ़ा दिया, वो एक अलग सिस्टम है जी। तफसीर हुसैनी बहुत पुराना नुस्खा मिला, बहुत ज्यादा पुराना नुस्खा मिला। तो उस नुस्खे में हमने देखा और पढ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह तसल्ली हो गई कि ये रिवायत गलत नहीं है। उस नुस्खे में तफसीर करने वाले ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि मौलाए कायनात की शान में जितनी आयतें हैं, जितनी आयतें हैं, पहले तफसीर करने वालों ने उन आयतों को ढूंढा है किबला, जो अल्लामा जलालुद्दीन सियूती तारीखुल खुलफा में दर्ज फरमाते हैं कि जहां जहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तवज्जो है कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जहां जहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू है वहां वहां इससे हजरत अली मुराद। ये हजरत इमाम जलालुद्दीन सियूती की तहकीक है। अब उसने आयतों की गिनती भी की है, 300 या 350 जगह या अय्युहल्लज़ीना आमनू है। तो एक तो ये निकाला है उन्होंने तफसीर हुसैनी में, और फिर उनकी जात पर जो आयात का नुज़ूल है वो इकट्ठा किया है, और काफी सारा मवाद उन्होंने जमा किया है अहले बैत अतार, पंजतन पाक और खासकर मौलाए कायनात की शान में जी। तो उसमें उन्होंने एक जगह मौलाए कायनात की शान में अगियार की जबानी सुना था हमने, तो वो रिवायत हमें हाथ नहीं आ रही थी, तो वो रिवायत उस तफसीर हुसैनी में मौजूद है। आप सुनना चाहेंगे? खामोश हो गए, नींद का गलबा है। ये आपने कहा है कि अली के मानने वाले बूढ़े नहीं होते, ये आपने कहा है, और ये कहा नहीं है, ये सच है, ये हकीकत है दोस्तों। आजा बीमार हो सकते हैं, आजा कमजोर हो सकते हैं, आसाब कमजोर हो सकते हैं, लेकिन ये जो जज्बात है ना, ये ना तो कल बूढ़ा था, ना आज बूढ़ा है, ना सुबह क़यामत तक बूढ़े रहेंगे। और इसका जिंदा सबूत ये सामने बैठे हमारे बुजुर्ग, बूढ़े हैं लेकिन जज्बात देखें, ये जज्बात देखें। अल्लाह इनको सलामत रखे। आप माशाल्लाह 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 दुआ कीजिएगा, आपसे दुआ की दरख्वास्त है। वो रिवायत सुन लीजिए। दौरे नबी में एक कुछ कबीलों के लिए, सबके लिए नहीं किबला, उसमें लिखा है, खास किया है, कुछ कबीलों के लिए एक दस्तूर था कि अगर किसी के घर बच्चा हुआ, विलादत हुई, तो 2-4 घंटे के बाद जब वो ठीक ठाक हो गया और बेहतर हो गया, कोई गालिब गुमान नहीं है कि ये बीमार है जी, तो उस बच्चे को उठाया जाता और काबे के सामने एक पत्थर था। तवज्जो देंगे दोस्तों, मैं दूसरे की रिवायतों पे भरोसा नहीं करता, मैंने बारहा सुना था ये, लेकिन अगियार के ज़बानी दिल में घर तो कर गई थी बात, लेकिन सबूत चाहिए था। वो सबूत मैं पेश कर रहा हूं। तो वो पत्थर पे लिटा दिया जाता, इत्तेफाक होता कि आसपास के पत्थरों से, नीचों से, दाएं बाएं से कोई सांप आता,
हाँ, कोई सांप आता और उस बच्चे को डसने की कोशिश करता जी, तो कुदरत बचाती। बच्चा बचाते खुद कुछ नहीं करता, वो बच्चा है और 2-3 घंटों का है। कुदरत बचाती तो ऐलान होता था, जब वो बच्चा बच गया और कुदरत बचाती थी तो ये ऐलान हो गया कि ये हलाली है, ये हलाली है। एक रिवाज था, काबे की दीवार फट गई, तवज्जो देंगे, काबे की दीवार फट गई, हजरत फातिमा बिनते असद अंदर गई, तवज्जो है। अब इस रिवायत को तोड़ रही है दुनिया, सलमान भाई, इस रिवायत का इनकार कर रही है दुनिया कि दीवारे काबा में दरार नहीं पड़ा, दीवारे काबा शक नहीं हुई, हजरत फातिमा बिनते असद अंदर नहीं गई। ये तहकीकें चल रही हैं। मैंने पहले कहा ना कि ईमाने हलीमा तो याद रखा और जो जाने इस्लाम है उसे भुला दिया। हजरत दीवारे काबा फटी, हजरत फातिमा बिनते असद अंदर, रोज सुनते हैं आप, सुनते चले आ रहे हैं। हजरत अली पैदा हो गए, दूसरे दिन तीसरे दिन रिवायत है कि रसूलुल्लाह तशरीफ ले गए, हजरत अली ने आंखें ना खोली, मां टकरा गई, आंखें ना खोली, वालिद साहब गए, आंखें ना खोली, तवज्जो है, मुस्तफा गए, आंखें खोल दी। वो एक अलग बहस है, उधर मुझे नहीं जाना है। बाहर आए तो सारा मक्का बाहर था, सारा मक्का बाहर था। कहां ले जा रही है फातिमा बिनते असद? पहले इस कसौटी पे रखो, हजरत अली को भी उस पत्थर पे रखो, हजरत अली को भी पत्थर पे रखो। मां मुतमईन थी, हजरत फातिमा बिनते असद ने हजरत अली को पत्थर पे रख दिया। रिवायत साबिका के मुताबिक सांप आया, तवज्जो देंगे आप, सांप आया और सांप आने के बाद हजरत मौलाए कायनात हजरत अली अभी 2 दिन के हैं, 3 दिन के हैं, मौलाए कायनात लेटे हैं, सांप आया दाई की तरफ से, तवज्जो रहे, ये तफसीर हुसैनी अहले सुन्नत वल जमाअत की किताब, तफसीर कुरान की तफसीर, आयत का जो नुज़ूल है मौलाए कायनात की शान में, उसके ज़िम्ने में रिवायत पेश की जाती है। दाएं से आया, 2 दिन का है अली, 3 दिन के हैं अली। जैसे सांप आया अली ने हाथ बढ़ाया, तवज्जो देंगे आप, हमारा अली ऐसा नहीं है, हमारा अली अली नहीं है, हमारा अली अली नहीं है, हमारा अली या तो यदुल्लाह है, हमारा अली या तो वजुल्लाह है, हमारा यदी या तो ज़हकुल्लाह है, हमारा अली फकत अली नहीं है, बल्कि वो जानशीन अव्वल, वो जानशीन, लफ्ज देखे जानशीन, अरे बंटवारे में चौथा है, हमें मंजूर है, बंटवारे में चौथा है, हमें मंजूर है, लेकिन कुरान में, हदीस में, रिवायत में, अहले नजर में, अहले तरीकत में, अहले मार्फत में, अहले तसव्वुफ में जानशीन अव्वल है। हाथ हटाया, हाथ उठाया, वो सांप सर की तरफ से इधर आ गया, इधर आ गया, आपने इधर का हाथ हटाया, उठाया। अब चूंकि सांप को डसना था और बच्चों को कुदरत बचा रही है, और बच्चे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 2 दिन 3 दिन के हैं, लेकिन कुदरत बचा रही है। लेकिन यहां कुदरत खामोश है, तवज्जो है, कुदरत खामोश है। मैंने पूछा कुदरत खामोश, तो कुदरत की तरफ से आवाज हुई कि अगर मैं बोल जाऊं तो मेरा परतब का क्या होगा। मैंने सारा परतब, सारा जमाल
हमने तो इस बच्चे के अंदर ही तो डाल दिया है अली मेरा नाम है। तवज्जो देंगे आप, आवाज आई अली मेरा नाम है, लेकिन मैंने अपना नाम दिया है। मैंने इस बच्चे को अपना नाम दिया है। अब वो बच्चा दोनों हाथों को उठाता है और सांप बचता है। बचना बच्चे को चाहिए था ना, लेकिन सांप बचता है, लेकिन बचकर जाता कहां, बचकर जाएगा कहां। मौला कायनात ने सांप को पकड़ा, यूं सीने पे खड़ा किया। तवज्जो देंगे, यही तस्वीर खींची है तफसीर हुसैनी में। यूं पकड़ा और मुंह में दोनों हाथ डालकर बीच में से चीर दिया। इधर अरब के लोग कह रहे हैं हैया हैया हैया, सांप को सांप को सांप को। इधर वाले कह रहे हैं दर्रा दर्रा दर्रा, फाड़ दिया फाड़ दिया, हैया दर्रा हैया दर्रा हैया दर्रा। और चलते चलते हो गया हैदर 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 हैदर। तवज्जो देंगे, सांप को फाड़ने वाला, अजदहे के टुकड़े करने वाला, ये है हैदर, ये है हैया दर्रा। हैया सांप, दर्रा फाड़ने वाला, हैया दर्रा हैया दर्रा। अब वही लफ्ज कसरत इस्तेमाल होने के बाद हैदर बना। अगर तेरी माँ ने मरहब रखा है तो मेरी माँ ने ये अली की वजह जो है ना तफसीर। अब जाके इस रिवायत को जब मैंने पढ़ी तो हजरात यकीन आया कि ये सब तो हमारे गुलशन में ही है, ये तो सब हमारे बागात में ही है। हम किसी को कोई इल्जाम दे रहे हैं। उनकी तरक्की ये है कि उन्होंने हमसे लिया, और हमारी बदनसीबी ये है कि ये अली है तुम ले लो, ये हुसैन है तुम ले लो, ये हसन है तुम ले लो, ये अकबर है तुम ले लो। हमें अबू हनीफा दे दो, हमें मालिक दे दो, हमें शाफी दे दो, हमें हम्बल दे दो। अरे ये चार इमाम है, ये चारों इमाम मसाइल के हैं। तवज्जो देंगे आप, ये चारों इमाम उलुल अज़्म हैं, काबिल सद एहतराम हैं, काबिल सद एहतराम हैं, फिक़ा के हैं, लेकिन ईमान के इमाम, इस्लाम के इमाम, ईकान के इमाम, रूहानियत के इमाम, ये चार नहीं है बल्कि 12 है। 12 ये भी इमाम है, ये हमारे फिक़ा के इमाम है, लेकिन जो ईमान के इमाम है वो 12। दुआ करो कि हम इसी पे रहें और इसी पे मरें, और इसी पे रहकर, इसी पे मरकर हम अपनी जिंदगी को ताबनाक बनाएं। और एक बात और अर्ज करें, बहुत संजीदगी से अर्ज कर रहा हूं मैं दोस्तों, सुन्नत में डूबी हुई जमात, सुन्नत सुन्नत जी। आज तुम उस अमीर शाम के नाम का जुलूस निकाल रहे हो, जश्न मनाया जा रहा है। कहां हैं आप? जरा उठो, टच हुआ जरा। जुलूस जी, जश्न, अमीर शाम के नाम का जश्न, उस अमीर शाम के नाम का जश्न मना रहे हो तुम जी, जो काबिले लायके जश्न नहीं है, और जो लायके जश्न है, जो काबिले जश्न है जी, उनको तुम बिदअत और हराम कह रहे हो, बिदअत हराम कह रहे हो। और एक चीज और है, शायद इधर है या नहीं, हमारे इलाके में जो सुन्नी बस्ती है, वैसे हमारा इलाका ज्यादातर जो है वो देवबंदियों का है,
बहुत ज्यादा देवबंदियत है, लेकिन कभी हमें देवबंदियत से खतरा नहीं हुआ। देवबंदियत से उन्हें नहीं मानना है तो नहीं मानना जी, उन्हें जिस हद तक मानना है मानना है। हमें खतरा उन लोगों से है, खतरा उन लोगों से जो हमारे हैं और हमारे अंदर रहकर अपने अपने घरों में मस्जिद ज़रार बना रहे हैं, अपने अपने घरों में मस्जिद ज़रार बना रहे हैं, जबकि मस्जिद ज़रार को रौंदने का हुक्म किसने दिया? रब ने। किसको दिया? रसूल को। क्या बहुत हो गया मेरे? अभी ये मीटिंग सीटिंग बहुत कर रहे हैं, खत्म करो ये दौड़ा दो घोड़े जी। मस्जिद लफ्ज था, मस्जिद लफ्ज था, लेकिन परवाह नहीं की गई। मस्जिद थी नहीं, वो तो एक मीटिंग का घर था, मशवरे का घर था, जहां मुनाफिक लोग बैठकर मशवरा किया करते थे। हजरात, उन लोगों से खतरा है जो अपने अंदर रहकर हमें सता रहे हैं। हमारे यहाँ जो गांव कहीं कहीं सुन्नियों के हैं, वहां जैसे चांद की 10 तारीख आती है किबला, तो हमारे कानों में असर से जोहर से आवाज आने लगती है और फजर से आने लगती है। हजरत, आज चांद की 11 तारीख है, आज 9 तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, 9 तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। चलो नहीं हुआ, कोई जरूरी तो नहीं है जी। आज चांद की 11 तारीख है, शाम को मगरिब के बाद 11वीं है। तवज्जो है, शायद इधर भी हो। अब बड़े पैसे इकट्ठे हो, कुछ जगह तो मुतवल्ली और इमाम का ही मामला रहता है, बस मुतवल्ली और इमाम का ही मामला रहता है कुछ जगह जी। 1-8 किलो बताशे आए, कुल पंचायत हो गई, और बाकी जितना भी है ना वो या तो इमाम या मुतवल्ली, या ज्यादा 5-6 लोग को शरीक कर लेते हैं जी, या ज्यादा कर लेते हैं। 11वीं शरीफ, 11वीं शरीफ, चलो भाई अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी। तारीख है या नहीं, पैदाइश की या मौत की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वफात है गौसे आजम जी, वफात है या विलादत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई रिवायत ही ना मिली कि 11 तारीख में वफात हो गौसे आजम की या विलादत हो, लेकिन एक निस्बतन अब ज्यादा हमने पूछताछ की तो पता चला कि चांद की हर 11 में गौसे आजम 12वीं मनाते थे। 11 तारीख में नबी की 12वीं मनाते थे। चलो ये निस्बत भी अच्छी है, माशाल्लाह है। 11वीं तो गौसे आजम मनाते थे, इसलिए हम, तवज्जो है, गौसे आजम मनाते थे इसलिए हम, तवज्जो है जी। अब जरा गौसे आजम के मलफूजात का एक जुमला बर्दाश्त करना। गौसे आजम फरमाते हैं, गौसे आजम फरमाते हैं एक जगह अपने मलफूजात में कि मुहर्रम के चांद में, पहले अशरे में, मुहर्रम के चांद में पहले अशरे में जो मेरा मानने वाला अपने घर में शबीए हुसैन बनाकर सजाएगा, हम उस घर में हाजिर होंगे। तवज्जो दे, हम उस घर में, और हाजिरी में कोई शक ही नहीं। बताते 60 दावतों में एक बार गौसे आजम चले जाया करते थे, ये अल्लाह का इनाम है जी। तो जिस घर में मेरे आबाओ अजदाद, ये जुमला है, मेरे आबाओ अजदाद की शबी बनाकर हम शबी बनाकर अपने घरों को सजाएगा, हमारी हाजिरी होगी। अब हमने तहकीक की, शबी 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 शबी, वो इराक था, वो बगदाद था, शबी चल गया, लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ शबी नहीं चलेगा, यहाँ तो ये ताजिया चलेगा जी। ये है शबी हुसैन, ये गौसे आजम का कौल है। जिसे देखना है वो देखो, किसी एक की तहरीर ने
किसी एक की तहरीर से गौसे आजम का कारनामा नहीं बदलेगा। किसी एक की तहरीर से गरीब नवाज का मामला नहीं बदलेगा। गरीब नवाज के दहार में तो आज भी ताजिया है। महबूब इलाही ताजियादार, साबिर पाक ताजियादार, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ताजियादार, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी ताजियादार। तवज्जो है, नागौर में गौसे आजम का बेटा ताजियादार, सलवार शरीफ में मोइनुद्दीन का बेटा ताजियादार। तवज्जो देंगे, ताजियादार। पंडवा अलाउल हक जहांगीर समनानी का पीर पंडवा अलाउल हक पंडवी ताजियादार। मालदा सिराजुद्दीन अखी ताजियादार। तो ये सारे ताजियादार और हमदान और सिमनान का राजा, सिमनान का बादशाह छोड़कर जब हिंदुस्तान आया और कछौछा को चुना तो वहां भी ताजिया साथ लाया। एक तहरीर से हुसैन की मोहब्बत निकाली नहीं जाएगी। अब सबसे बड़ा सबूत मैंने आपको गौसे आजम का दे दिया, तो अब तहरीर बहरीर की जरूरत है? बोलो जी, क्यों मान रहे हो तहरीरों को यार? बिला वजह वक्त जाय कर रहे हो। मैंने सुन्नत में डूबी हुई जमात की बात ना सुना? अंधेरा करके अल्लाह कहेंगे, रोशनी में क्या अल्लाह भाग जाएगा? रोशनी से नफरत है अल्लाह को? बोलो। वैसे तो यह है कि घरों को रोशन करो 12 तारीख में। क्यों करे? अरे नबी का जिक्र होगा तो अंधेरे में अच्छा ना लगेगा। नबी का जिक्र होगा, रोशन करो 12 तारीख में, रोशन करो 11 तारीख में, रोशन करो 6 में, वगैरह वगैरह। क्यों जिक्र करो? रोशनी हो, रोशनी हो। वो कौन सी सुन्नत है अंधेरा करके? अल्लाह रोशनी से नाराज है? अरे भैया, अल्लाह तो नूर से राजी है। अल्लाह तो नूर से राजी है और नूर रोशनी है। नूर रोशनी है जी, और रोशनी सुन्नत नबी है। रोशनी सुन्नत नबी है। ये कौन सा जिक्र है? ये कौन सा जिक्र है? अरे जिसका जुलूस निकालना था खुशियों से, उसका निकालो ना। जिसकी नजर करनी थी उसकी करो ना। ये किसकी नजर करने लगे तुम? हैं? किसकी नजर करने लगे तुम जी? अय अम्मार खबरदार हो जाओ यार। अम्मार यासिर खबरदार हो जाओ जी। तू जालिमों के गिरोह से मारा जाएगा। जालिमों के गिरोह से? क्या है ये हदीस? इसका मतलब तो ये कि हदीस है ना ये? जब है तो अमल क्यों नहीं है? तो अमल क्यों नहीं? बताओ। नबी कह रहे हैं जिक्रो अलियन इबादत। अब नबी ने तो कहा है, नबी ने तो कहा है, तवज्जो है, जिक्रो अलियन। चलो देखना तो सामने की बात थी। अभी आप सलमान भाई पढ़ रहे थे, देखना चेहरा इबादत है अली का। चलो चेहरा ना देखा, पीछे से देख लिया हमने तो इबादत है। आगे से देखा इबादत चेहरा, पीछे से पुष्ट देख लिया चेहरा। नबी को मालूम था, यह हजरत आयशा को पता था कि एक दौर ऐसा भी आएगा कि ना चेहरा देखेंगे लोग ना पुष्ट देखेंगे, क्या करेंगे वो? तो नबी ने फरमा दिया जिक्र अली इबादत। अली का जिक्र करना भी, अली का जिक्र करना भी, तवज्जो रहे, जज्बात में बह मत जाना। अली का जिक्र करना भी कहां इबादत है? बोलो कहां? कोई कायद नहीं है। महफिल हो अली का जिक्र, मजलिस हो अली का जिक्र, घर हो अली का जिक्र, दर हो अली का जिक्र, मस्जिद हो अली का जिक्र, मेंबर हो, बोलो 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 बोलो, मेंबर हो। अब मेंबर पे अगर कोई अली का जिक्र करे और उसका कत्ल हो जाए, कत्ल कराने वाला हाकिम शाम हो,
अली का नाम लेकर जुर्म कर दे और कत्ल कराने वाला हाकिम है, उसका फिर भी जलूस निकालोगे, उसके नाम की नजर करोगे? क्या है ये? जबकि नबी का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र उस इबादत से रोक रहे हो जी। और फिर भी यार रोकने वाला जो इबादत से रोक रहा है वो फिर भी अलैहिस्सलाम है, फिर भी रज़ी अल्लाह है। इल्जाम ये है कि सहाबा को नहीं माना जा रहा है। अरे जो सहाबा को ना माने वो मुसलमान ही नहीं है। तवज्जो दे, जो सहाबी को ना माने वो मुसलमान, फिर दोहरा रहा हूं मैं, जो सहाबी को ना माने वो मुसलमान। सहाबी बाद में है, मुसलमान तवज्जो, सहाबी बाद में है, पहले सहाबियत को बचाना इतना जरूरी नहीं है। बहुत नाजुक जुमला है, सहाबियत को बचाना इतना जरूरी नहीं है जितना ईमान को बचाना। तवज्जो है, सहाबियत को बचाना इतना अहम नहीं है जितना ईमान को बचाना अहम है। सहाबा को जो मुसलमान ना माने वो मुसलमान नहीं है। ये हमारा ऐलान है, हमारा ईकान है, हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, हमारा विजदान है, हमारा ज़मीर है, हमारी रोशनी है। सहाबा रोशनी है, सहाबा मिनारा है, सहाबा सतून है। लेकिन जो सहाबी, तवज्जो, जो सहाबी दूसरे सहाबी को ना माने, उस सहाबी को क्या कहोगे? बोलो, हम ना मान रहे हैं, चलो, है ना, तुमने कह दिया सहाबी को मानना जरूरी है, तो वो मुसलमान सहाबी एक सहाबी को नहीं मान रहा है, दो सहाबी को नहीं मान रहा है, हजारों को नहीं मान रहा है, तो उस सहाबी को क्या कहोगे? देखो, सोचने का मामला है ना? तो जो कानून है वो कानून है जी, कानून है तो कानून है, दस्तूर है तो दस्तूर है। हाँ, हम हर सहाबी को मानते हैं जिस सहाबी ने नक्शे पाए रसूल को कबूल किया, हम उस सहाबी को मानते हैं जी। वरना तो अब्दुल्ला इब्ने उबय रसूल के पीछे नमाज पढ़ता था, अब्दुल्ला इब्ने उबय रसूल के पीछे नमाज पढ़ता था, घर में जाकर मुनाफिकत करता था, अपने मीटिंग में जाकर मुनाफिकत करता था। आंखों से तो रसूल को देखता होगा वो, या नहीं? तो सिर्फ रसूल को देखने से सहाबी बन जाएगा? वैसे तो अब सारा मक्का सहाबी होगा उस जमाने में। फिर तो उतबा, शैबा, अबू जहल, अबू लहब सब सहाबी। बस जो रसूल को देख ले, अगर वो सहाबी हो जाए तो अबू जहल बेचारे का क्या कसूर था? अबू लहब बेचारा, उसका क्या मामला था? उसने तो कितना देखा होगा किबला, हाय हाय, देखते देखते जलते जलते मर गया, कितना देखा होगा। तो फकत रसूल को देखना सहाबियत, तवज्जो दे आप, रसूल को देखना सहाबियत ये है, सहाबियत ये है। जंगे वहद है, जंगे वहद है, घमासान जंग है, लड़ाई हो रही है। मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, आक़ाए नेमत, मक्की मदनी मुत्तलबी, हाशमी पैगंबर इरशाद फरमा रहे हैं, आप इस दस्ते को लेकर यहाँ रहना, आप इस दस्ते को लेकर यहाँ रहना, आप इस दस्ते को लेकर यहाँ रहना, हिलना नहीं, हटना नहीं, जाना नहीं, वापसी नहीं, हिलना नहीं। और तुम अली अपने दस्ते को लेकर यहाँ रहना। जंग हुई, कत्ल गारत शुरू हुई, सारे दस्ते चले गए,
और सारे दस्ते के सिपा सालार भी चले गए। बाद में जब रोकथाम आम थाम हुई तो अली तो खड़े हैं, अली तो खड़े हैं। अली तू नहीं गया, मैं कैसे जाता था, मैं कैसे जाता? आपने तो कह दिया था जो जाएगा वो काफिर होगा। तवज्जो देना, जो जाएगा वो काफिर होगा। तो मैं काफिर थोड़े होना था का मुझे तो आपके हुक्म पर यही रहना था, मैं हूं। अब अगर उस सहाबी को जो ईमाने कुल है, मुश्किल कुशा है, फातिह खैबर है, हसनैन का बाबा है, फातिमा का शोहर है, अर्श का इल्म रखने वाला है, फर्श का इल्म रखने वाला है, इल्म लदुनी का मालिक है, बाबुल इल्म है, अताए रसूल है, खुदा का यद है, खुदा का वजह है, खुदा की कुदरत है। उस सहाबी को अगर दूसरे सहाबी ना माने तो क्या होगा? बोलो मेरे भाई, ये मियार रखो बस। समझ रहे हैं आप? कुशादा करो जहर, इल्म के पर्दे हटाओ और देखो कि हमारी शरीयत है क्या, हमारा कानून है क्या, हम कहां थे, कहां चले गए, कहां आ रहे हैं। और बार बार मैं कह चुका हूं दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कि अलम सुन्नत रसूल। शायद किसी मौके पे मैंने दरूद ताज का भी हवाला दिया था, याद है मुझे। तो और क्या है जी, हमारे सुन्निया में तो मसला ये है कि अगर किसी फातिहा में इमाम साहब ने दरूद ताज ना पढ़ा ना तो बोरिया बिस्तर बन जा। यार फला के यहाँ तो दरूद ताज बड़े जोर से पढ़ा था इमाम साहब ने, हमारे यहाँ क्यों नहीं पढ़ा भाई? जबकि उस सादा आदमी को पता नहीं है कि फातिहा पूरी हो गई, दरूद शरीफ पढ़ दिया गया। अब दरूद ताज की फजीलत तो है, दरूद ताज की फजीलत तो है, और जब फजीलत है तो दरूद ताज भी हक पर है ना? तो यार बड़े जोर से माइक ले ले के साहिब ताज वल मिराज वल बुराक वल आलम। अब जरा रोक के पूछो, ये बुराक वाले कौन है, ये आलम वाले कौन है? अरे नबी है तो नबी आलम वाले हैं, नबी आलम वाले हैं। हमने मुहर्रम में नबी का आलम उठा लिया तो वहां फातिहा बगैर दरूद के ना हो, बगैर दरूद ताज के ना हो, और हमने मुहर्रम आलम उठा लिया और निस्बतन नाम रख दिया अब्बास, तो जुल्म हो गया। हजरत जुल्म, कयामत ढा गई। ये क्या है दोगलापन? अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी फरमाया करते थे, अलैहि रहमा, इलाहाबादी, बहुत बड़े खतीब थे, खतीब मशरिक उनको कहा गया। अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी फरमाया करते थे कि कुछ लोग, कुछ उलमा, कुछ फुजाला, कुछ दानिश्वर ऐसे हैं जो बोलते तो हैं समझते नहीं, बोलते तो हैं समझते नहीं, लिखते तो हैं समझते नहीं, पढ़ते तो हैं समझते नहीं। जैसे अलम वाली बात, जैसे अलम वाली बात है। अल्लाह हमें शऊर दे, अल्लाह हमें अक्ल अता फरमाए। हजरत रसूल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस जाविये से आप पहलू देखेंगे, आपको या तो फातिमा नजर आएगी, या हजरत इमाम हसन आएंगे नजर, या हजरत इमाम हुसैन आएंगे नजर। जी, कौन सा ऐसा पहलू था, कौन सा ऐसा मामला था, कौन सा ऐसा मकाम था, कौन सी ऐसी जगह थी जी। और कई जगहों को तो कुरान ने अपने दामन में छुपा लिया, ताकि कल इनकार करे तो कुरान कम से कम सामने आकर बता दे, चुप जा नालायक, अभी तो मैं मौजूद हूँ। कुरान कम से कम ये कह दो, कह देगा कि चुप जा मौलवी, हम तो अभी हैं जी, अभी हमारे हुरूफ उठाए नहीं गए हैं, अभी हमारे हुरूफ मौजूद हैं जी। भाई कभी 24 या 36 आयतों का
वो ड्रामा हो जाता है कि 26 आयतें फैला रही है फसाद, इसे निकाल दो, ये ड्रामे है, निकालेगा कोई नहीं। और रब फरमाता इसके मुहाफिज हम हैं, इसकी हिफाजत करने वाले हम हैं। कुरान कहता है अरे कहां कहां से निकालोगे तुम, आयत मुबाहिला से निकाल दोगे, आयत तफसीर से निकाल दोगे जी, आयत मुबद्दत से निकाल दोगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से निकाल दोगे। तो जहां सारा कुरान हो वहां मौलवी की औकात है। लेकिन अजीब बात है यार, अजीब बात है, अजीब पॉलिसी है, अजीब राजनीतिक ड्रामा है। एक तहरीर ने मौलवियों को बहका दिया, एक तहरीर क्या आई, सबकी जबान पे वही आने लगा जी। 12 रबीउल अव्वल का जुलूस सुन्नत, 12 रबीउल अव्वल का जुलूस सुन्नत, गुंबद खजरा बनाकर ठेले पर सामने रखकर घुमाओ सवाब, काबा की छवि बनाकर घुमाओ सवाब, सलाम पढ़ो सवाब, नारे लगाओ सवाब, लब्बैक या रसूल कहो सवाब, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह सवाब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सवाब, या नबी सलाम अलैक सवाब, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम सवाब। काबे की छवि घूम रही है, गुंबद खजरा का नक्शा घूम रहा है। अब अगर हमने इमाम हुसैन का नक्शा घुमा दिया, नवासे रसूल का नक्शा घुमा दिया और हमने कह दिया लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, तो हमने कौन सा बोलो, वहां भी तो वो नक्शा ही था। या इब्राहिम अधम थे तुम सब जो काबा उठ के आ गया था तुम्हारे ठेले में, इब्राहिम बिन अधम थे जो काबा उठ के जड़ से आ गया था तुम्हारे ठेले में जी। या मौलाना जामी थे, मौलाना शेख सादी या मौलाना जामी थे जो रसूल के रोजे से रसूल का हाथ निकल कर आ गया था जी, हाथ निकल कर आ गया था। बलगल उला भी कमाली ही, कशफत दुजा भी जमाली ही, हसनत जमी वो खिसाले ही। चौथा मिसरा नहीं बन रहा था, चौथा मिसरा बार बार बलगल उला भी कमाली ही बन गया, कशफत दुजा भी जमाली ही बन गया, हसनत जमी वो खिसाले ही बन गया। चौथा मिसरा नहीं 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 बन रहा। कलम कागज, कलम कागज, तन्हाई, खलवत, दिमाग, बहर, औकाफ, वजन सब लगा दिया लेकिन नहीं बना। नबी तशरीफ ले आए, हाय 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 हाय, नबी तशरीफ ले आए और नबी ने कहा नहीं बन रहा है, कह दो सल्लू अलैहि सल्लू अलैहि। तो ऐसा हो गया क्या तुम्हारे ठेले में रबीउल अव्वल में? रबीउल अव्वल को हम मनाते हैं क्योंकि 12वीं क्या है, सही पता अगर किसी ने दिया है ना, अगर सही पता दिया है तो अली ने दिया है। हम तो अली ने हमें सिखाया कि नबी ऐसे कहो, नबी को ऐसे मानो, नबी को ऐसे मानो जैसे असर की नमाज मेरे गोद में है। तवज्जो देंगे, अब मकामे सहबा है, असर की नमाज है, नबी पढ़ चुके हैं, आराम कर रहे हैं, मेरे जानू है, मेरा गोद है, गोद में नबी आराम कर रहे हैं, आंखें बंद है, आंखें बंद है, सूरज डूब रहा है, मैं चेहरा देखता हूँ, सूरज देखता हूँ, चेहरा देखता हूँ, नबी सूरज देखता हूँ। ऐसा ना हो कि असर की नमाज, असर की नमाज, असर की नमाज, आखिरकार सूरज जब छुप गया सूरज तो मेरे आंखों से कतरे निकले और रसूल के रुखसार पे टपक गए। आए है नबूवत की आंख खुल गई, मुस्कुराया, क्या मामला है? कुछ नहीं आका, कुछ तो है, कुछ तो है आका, कुछ नहीं। अरे कुछ तो है, अली को मैं ना जानू तो कौन जानेगा? अरे अली को मैं ना जानू तो कौन जानेगा? मेरे गोद में, मेरे हाथों में जो अली आंख खोले और मेरे पूछने पे ये कहे आका, मैंने आंखें इसलिए ना खोली थी कि काबे में पूत पत्थर हुबल कुबल दुबल सब था, मैं तो फकत चेहरे बददुहा देखना था ना।
इसलिए मैंने आंखें न खोली, आप आ गए आंखें खोल दी। अली बता तो सही, आका असर की नमाज जाती रही, सूरज डूब गया, अच्छा उठो उठो, खड़े हुओ, रिसालत की उंगली उठी, सूरज सूरज सूरज, ये अली खड़ा है मेरा, ये मेरा अली है, इसे असर की नमाज अदा करनी है, कज़ा नहीं, अदा करनी है। आ निकल पलट और वहीं रुक जा जहां असर होता है। सूरज डूबा हुआ निकला है, आया है, पलटा है, रुका है, असर की नमाज पढ़ ली। सारी दुनिया ने असर की नमाज पढ़ ली होगी। ये है वो अली, ये है वो। इस नहज से अली को मानो। अल्लाह ताला, वक्त में गुंजाइश है, अभी है, बाबा दे बुलंद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद नबील उम्मी वाली ही वसाबी वसल्लम सलातो वसलाम अलैका। कितना वक्त है थोड़ा बताओ ना। माशाअल्लाह। एक बार बाबा दे बुलंद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मोहम्मद नबील उम्मी वाली ही वसाबी वसल्लम सलातो वसलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तवज्जो है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। कुरान की आयत जो मैंने तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया है, बाअज़मत किया है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, उन्हें मुर्दा मत कहो जो लोग खुदा की राह में शहीद हुए हैं, बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं है, तुम्हें शऊर। जी एक किसी शेर में, हाँ गालिबन सलमान भाई नहीं जी, तुम बेसुरे हो, तुम करबला जाकर सुर वाले हो जाओगे जी। तो वो लफ्ज बेसुरा है, ये बेशऊर है, इसमें अंतर है, इसमें थोड़ा अंतर है। बेसुरा सबको कह देंगे आप, बेसुरा सबको कह देंगे, सब मतलब जो हुसैनी नहीं है, जो हुसैनी नहीं है वो बेसुरा है। अरे बेसुरा तो बड़ा हल्का खिताब है, जो हुसैनी नहीं है उसके लिए तो बड़े भारी भारी अलकाब बनाए गए हैं। जो हुसैनी नहीं है, जो हुसैनी नहीं है, और सबसे बड़ा खिताब तो ये है ये कि बस उसे जहन्नमी कहा करो बस। हाँ जी। और मेरी ये गुजारिश होती है आजकल जलसों में कि मोहसिन इस्लाम हजरत अबू तालिब के ईमान को अब बहस में ना लाया जाए, बहस में ना लाया जाए। मुझे डर ये है कि हम इनका ईमान साबित नहीं कर रहे हैं, अपने आप को तो हम एहसान मान रहे हैं, उनका जिक्र करके हम एहसान मान रहे हैं, उनका जिक्र करके हम एहसान मान रहे हैं। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि कहीं लोग जिद में अबू लहब का ईमान साबित ना करने लगे। हाँ हो सकता है, मुमकिन है। अरे जब अमीरे शाम का मासला सब कर सकते हैं लोग बेधड़क बेधड़क, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं लोग। क्यों कि नबी की हदीस है, कुर्बे क़यामत के उलमा ऐसे होंगे, उलमा में सब है हज़रत, उलमा में सब है, कुर्बे क़यामत के उलमा ऐसे होंगे कि पर तो होंगे खूबसूरत, पर से मतलब लिबास, पर होंगे सोने चांदी के, लेकिन गिलाजत खाएंगे, गिलाजत खाएंगे। ये कुर्बे क़यामत की हदीस है। अब लिबास को तो देखो, चोगा भी है, आबा भी है, कबा भी है, पगड़ी भी है, दस्तार भी है, और 20 रंग के उसमें चोटी बोटी भी लगे हुए हैं, बड़ी चमक है, बड़ी लाइट है ना, बड़ा मसला है। अब इससे इल्म तो जाहिर होता नहीं, इससे वज़ह कता तो जाहिर हो जाएगा, एक इम्तियाजियत तो सामने आ जाएगी, लेकिन इल्म जो है उसके पास है जो बाबे इल्म की खैरात खाता है, जो बाबे इल्म को मानता हो, सही इल्म उसी के पास है मेरे भाई। उन्हें मुर्दा मत कहो
जो लोग खुदा की राह में शहीद हुए हैं, बल्कि वो जिंदा है, वो जिंदा है। और कैसे जिंदा है आप समाध भी करें। और मेरी एक गुजारिश है, अगर आपको सोना ही है ना तो आगे आके नहीं सो सकते हैं क्या? आप थोड़ा सा आगे आइए। मैं इसलिए बोला रहा हूं कि कुल शरीफ का वक्त भी करीब है जी, एकदम करीब है। आप आते रहें और मैं आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूं कि आप अब तक ठहरे हो। ये बड़ी बात है किबला सलमान भाई, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये आप सबका बहुत बड़ा एक इशार है, कुर्बानी है। और जरा जाग कर तो कहिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नींद खत्म करे और जिंदा है आप, और क्योंकि हम जिंदा के मानने वाले हैं जी, थोड़ी देर की बात है, इंशाअल्लाह फिर सोएंगे। अल्लाह आपकी इस नींद को कबूल फरमाए जी। और ये नींद जो है ना, ये जो आप नहीं सोए हैं, आपका ना सोना, आपका ना सोना, मुफ्ती साहब किबला अबूजर साहब देख रहे हैं। आपका ना सोना किबला चंदा मियां देख रहे हैं। आपका ना सोना, आपका ना सोना देवा वाले देख रहे हैं, वारिस से पाक। आपका ना सोना हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन देख रहे हैं। आपका ना सोना हजरत इमाम हुसैन देख रहे हैं। आपका ना सोना हजरत इमाम हसन देख रहे हैं। आपका ना सोना मौलाए कायनात देखकर ये कह रहे हैं कि हमने शब हिजरत में सोने को सोना बना दिया था, अब तुम ना सोकर बेदार होकर आज की रात ना सोने को सोना बना लो। ये बड़ी बात है। आप बड़े मुकद्दर के धनी हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, शाद रखे। उन्हें मुर्दा मत कहो। जो लोग खुदा की राह में जिंदा मौत, जिंदगी और मौत, मैं दो लफ्जों में समझा रहा हूं। अल्लाह कबूल फरमा ले। जोर से कहिए आमीन, जोर से कहिए आमीन, जोर से कहिए आमीन। ये कुरान है, तवज्जो, ये कुरान है, ये डॉक्टर है, ये कुर्सी पे डॉक्टर है, कुर्सी पे रेहल है, रेहल के ऊपर हमारा कुरान। बोलते रहिएगा, क्योंकि मैं इसलिए बोला रहा हूं कि अब आप सोने के मूड में है। अल्लाह ताला आपकी इस इबादत को कबूल करे, आपकी इस इबादत को कबूल करे। कुर्सी पे डॉक्टर है, डॉक्टर मामूली नहीं है। मैं समझता हूं कि एशिया का सबसे जो टॉप सर्जन होगा, एमडी होगा जी, और फिजिशियन होगा, सबसे बड़ा डॉक्टर, वो बैठा है। और कुरान से बड़ी तो कोई किताब नहीं, यह है कोई कुरान है। हम जरा करबला पहुंचे, तवज्जो दे, हम करबला पहुंचे और हमने बहते हुए आंसू के धारों में, कपकपाते हुए हाथों के सहारे से, लरसते दिल, कांपते होठ, अपने आप को संभालते हुए, बिन सर के, बिन गर्दन के, हमने हजरत इमाम हुसैन के जिस्म पाक को उठाया। तवज्जो, हमने इमाम हुसैन के जिस्म पाक को उठाया। उठाने के बाद सर नहीं है, सर अब कितने तीर के निशान हैं? किसी ने कहा 134। कितने नेजों के निशान हैं? किसी ने कहा 135। नेजे के निशान अलग, जख्म, तीरों के जख्म अलग, तलवारों के जख्म अलग। इतने इतने एक जिस्म है, तीरों के जख्म 134, नेजों के जख्म 135, तलवारों के जख्म 200 कुछ, किसी ने 80, किसी ने 75, 275, 280, 272। इतने जख्म वाले हुसैन को हमने हाथों से उठाया। और उठाने के बाद हमने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मेडलिस्ट है तू, अवार्ड याफ्ता है तू, पढ़ा लिखा है तू, सर्जनों एमडीओ एमबीबीएस है तू, जरा बता तो सही, ये हमारा हुसैन, ये हमारा इमाम है, हमारा ईमान है, हमारी जान है, हमारा ईकान है, हमारी पहचान है, कुदरत का शाकार है, बता तो सही ये जिंदा है या मुर्दा। तवज्जो, झट
डॉक्टर ने देखा और कहा, अजीब आदमी हो, कैसे पागल हो तुम, गर्दन कहीं है, सर कट चुका है, जख्म है, समात खत्म है, समात खत्म है, धड़कने खत्म है, हरारत खत्म है, रवानगी खत्म है, ये मुर्दा है, ये मुर्दा है, ये मुर्दा है। मैंने कहा ठहरो डॉक्टर, एक सेकंड, बस 1 मिनट। हम भाग के मक्का पहुंचे। मक्का में हमने गलियों में ढूंढा, ना मिला, सड़कों पे ढूंढा, ना मिला, मिल गया अपने दारुल नदवा में। हमने कहा अबू जहल किधर है? ये है। हमने उठाया, बोल रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, सांसें चल रही है, हुक्म दे रहा है, ड्रामा बना रहा है, रसूल को मारने के हथियार उठा रहा है। हमने चलते फिरते हंसते गाते बोलते अबू जहल को उठाया और हमने कहा डॉक्टर ये अबू जहल है, ये देख रहा है, गा रहा है, फिर रहा है, चल रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, कैसा है तेरे? अरे ये तो जिंदा है। डॉक्टर ने कहा ये जिंदा है। हुसैन को देखा, डॉक्टर ने कहा मुर्दा है। हम पलटे, कुरान की तरफ आए, कुरान की तरफ आए। कुरान ये हुसैन है, कुरान ये कुदरत का शाहकार है, कुरान ये नवासे रसूल है, कुरान ये फातिमा का लाल है, कुरान ये शहीदुश शोहदा है। कुरान बता तो सही, ये हुसैन है, ये हुसैन है, ये जिंदा है या मुर्दा? कुरान ने कहा बकवास बंद कर, बकवास बंद कर। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। ये जिंदा है, ये जिंदा है, ये जिंदा है। मैंने कहा कुरान ठहर, ये अबू जहल है, हंस रहा है, गा रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, ये तेरे नजदीक कैसा है? कुरान ने कहा ठहर, इन्नका ला तुस्मिउल मौता। ये मरहबा है। कुरान तू कहना क्या चाहता है? जिसका सर नहीं वो जिंदा, जिसका खून निकल गया जिंदा, जिसकी बसारा चली गई है जिंदा, जिसकी समाज चली गई है जिंदा, जिसकी रवानियत चली गई है जिंदा, और जो हंस रहा है, बोल रहा है, गा रहा है, वो मुर्दा। कुरान ने कहा हाँ हाँ हाँ, जिंदगी और मौत चलने फिरने का नाम नहीं है, जिंदगी और मौत हंसने गाने का नाम नहीं है, जिंदगी और मौत खाने पीने का नाम नहीं है। जो वफादार रसूल है वो जिंदा, जो गद्दार रसूल है वो मुर्द जो है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, जिंदाबाद जिंदाबाद। हक वारिस अल्लाह, जिंदा वो है जो वफादार रसूल है, मुर्दा वो है जो गद्दार रसूल है। जिंदगी का एक आईना, वक्त कलील है, तेजी के साथ सुन लीजिए, वक्त बहुत थोड़ा है, कुल शरीफ है। अल्लाह ने शिरकत की तौफीक अता फरमाए। और हमारे बुजुर्गवार जो ये बैठे हैं, इनकी बहारें हैं, इनका दम है, जाना सबको है, लेकिन रब इन्हें सेहत दे, आफियत दे और इनका साया तादेर कायम रखे। ये इनके बच्चे हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, सारे घराने को अल्लाह सलामत रखे, आप मोहल्ले वाले को अल्लाह सलामत रखे। आपने वो काम किया है इस जगह, ये मजलिस नहीं है, ये कुल शरीफ 3 हो गई, फकत ये नहीं है, बल्कि आप हर साल ये काम करके ये साबित करना चाहते हैं, ये साबित करना चाहते हैं कि अभी दम है, अभी खम है, और ऐसा दम खम है कि जब तक रगों में आखिरी कतरा बाकी है, या तो हम हसनी हैं, या हम हुसैनी हैं, या हम ज़ैनबी हैं, या हम मुस्तफा वाले हैं, हम नबी वाले हैं, हम कोई और दर वाले नहीं हैं, हम हैदर वाले। हमें किसी और से दर का क्या मतलब है? हमें किसी का दर नहीं चाहिए, हमें हैदर चाहिए बस। हमें जिंदगी का एक आईना दिखला रहा है। और आखिरी बात है, अल्लाह कबूल फरमा ले। और आज तो क्या कहते हैं उसको,
अंग्रेजी का लफ्ज है पार्टनरी है, लेकिन उर्दू में उसको शिरकत। शिरकत आज आप हमारे साथ शिरकत कर ले और शेयर। हाँ, ताबुन नहीं, ताबुन तो आप करते ही हैं, है ना। शिरकत कर ले, शेयर भी कहते हैं, है ना जी। झूठा मूठा एक क्लिप डाला और नीचे लिख दिया शेयर करो, नीचे लिख दिया। अब वो खामा खाई हूं हजरत। अभी एक किसी मौलाना की तकरीर आ रही है, उसे यजीद खाम में दिखा। हाँ, है, आप खोलें मोबाइल में। हाँ हजरत हाफिज साहब बता रहे हैं, यजीद देखा ख्वाब बयान कर रहा। वो मौलवी कमाल है यार, तुझे रसूल ना दिखा, ये तो देखो इमाम हुसैन ना दिखे। तू देख भी रहा है इससे कम बखत गलीस, तो किसे देख रहा है? अच्छा, वो ख्वाब बयान कर रहा बड़े फख्र से, पगड़ी है, कमाल है यार। अमामा को बदनाम कर रहा है तू, पगड़ी। हाँ सही बात है, बिल्कुल। ये तो खेती की बात है ना। अब खेती में जो बीज बोया जाए, है ना, वो तो होगा। पगड़ी है बाकायदा, एकदम भजा कता माशाल्लाह, बेहतर है। वो करा खाम में यजीद आया। मैंने यजीद से पूछा क्या मामला है तेरे साथ? हाँ, क्या मामला है तेरे साथ? अल्लाह ने मुझे जन्नत दे दिया। हाँ, ये चल रहा मोबाइल में। हाँ, अल्लाह ने मुझे जन्नत दे दिया। तो वो ये मैसेज दे रहा है कि मैंने ख्वाब देखा यजीद जन्नती है। अरे तू ख्वाबों से यजीद को जन्नती का बशारत दे रहा है। मौलवी चीखते चीखते परेशान है कि सब कुछ कह लो, काफिर मत कहना। हाँ, ये हम, अरे भाई दूसरे मौलवी का हमें जिक्र क्या? जो सुन्नी कहला रहा है मौलवी, सब कुछ कह लो, काफिर। क्यों भैया, सब में क्या आता है? सब में क्या आता? मुनाफिक कह लो, फासिक कह लो, मुनाफिक फासिक कह लो, वलदुज़्ज़ना कह लो। हाँ, ये सब में है देखो। और मैं तो कहता हूं भैया, और मैं तो काफिर भी, ये मैं अपना ये अच्छे मौलवी, अच्छे मरकज वाले अच्छे, वो कहते हैं काफिर। यार कहां हमें बीच मझधार में छोड़ रहे हो भैया। हमें ना हम मोमिन कहें ना काफिर कहें, आखिर हम कहें क्या? कुछ तो कहें। फिर तो उनकी बात है अच्छी, उनकी कि भाई बुरे को बुरा। हाँ, काफिर को भी काफिर मत कहो। कब मुसलमान हो जाए तो मुसलमान को मुसलमान मत कहो, कब काफिर हो जाए। हो सकता है, मुमकिन है ना, इम्कान है। हो रहे हैं देखो, हो रहे हैं। आप मीडिया देखें, समाचार पढ़े हैं, क्लिप देखें, बड़ा मसला चल रहा, बहुत नाजुक मसला चल रहा। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम पर। मैं जिंदगी का एक आईना दिखला रहा हूं बस। उन्हें मुर्दा मत कहो जो लोग खुदा के राह में, तवज्जो है, उन्हें मुर्दा मत कहो जो लोग खुदा के राह में शहीद हुए, बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशउरून, तुम उनकी जिंदगी को नहीं समझ सकते। गालिबन दोस्तों, दमिश्क है, शहर दमिश्क ज़ईफा है। तवज्जो, बड़े इख्तिसार से, बहुत शॉर्ट से मैं अर्ज कर रहा हूं। ज़ईफा है, बुढ़िया है, शोहर का इंतकाल हो गया है, बच्चे परदेश में कमाते हैं। हिंदुस्तान के बच्चे अगर परदेश में है तो क्या अरब के बच्चे दूसरे कंट्री में नहीं है क्या? अरे वही तो है, दूसरे का 5 स्टार होटल जो आबाद है उनसे ही तो है। हम तुम 5 स्टार होटल में 1 आध घंटा तो रह सके। कभी मजबूरी में कहीं रूम जर्नली ना मिला तो चलो 1 आध रात तो हम बीत सकते हैं। और जो होटल का 5 स्टार होटल का रूम सालों भर के लिए बुक है, उस शेख के लिए उसे क्या कमी है? तो सब लोग परदेश में रहते हैं जी। ज़ईफा हर साल मुहर्रम की 8 तारीख, सुनने की बात, हर साल मुहर्रम की 8 तारीख में असर की नमाज के बाद दरवाजे पे बैठ जाती और देखती कि कोई अच्छा जानने वाला, दीनी इल्म रखने वाला, कोई आलिम टाइप आदमी अगर कोई गुजरता तो गुजारिश करती
कि हजरत आइए और मेरे घर में हर साल की तरह इस साल भी हजरत गाजी अब्बास की नजर है, वो आप दे दीजिए, वो आप दे दीजिए नियाज। हम अपनी जबान में कहेंगे नियाज दे दो, मौली साहब फातिहा पढ़ दो, यही तो है ना अपनी जबान में। तो चूंकि वो नजर है, वो नजर है, तो जरा नजर दे दीजिए। तो कोई ना कोई अल्लाह देता और वो आता और बैठ जाता या खड़ा होता और कुछ पढ़ता और हाथों को यूं करके, देखिएगा, हाथों को यूं करके दुआ करता और दुआ करने के बाद फिर वो वापस चला जाता। सालों साल बीत गए, उम्र भी ज्यादा कमजोर हो गई ज़ईफा की। आखिरी अय्याम है, मुहर्रम की 8 तारीख है, एहतमाम कर लिया है, खाना पीना तैयार कर लिया है, तख्त पे सजा दिया है, असर की नमाज हो गई है। असर की नमाज के बाद दरवाजे पे बैठ गई है। हुस्न इत्तेफाक ये है कि किसी मौलाना का गुजर नहीं हुआ। अब जैसे जैसे मगरिब आ रहा है, दिल डूब रहा है। ऐसा तो नहीं कि इस साल मेरी नजर कबूल ना करेंगे गाजी, हाय हाय हाय, ऐसा तो नहीं कि इस साल मेरी नजर कबूल नहीं करेंगे अब्बास। सूरज डूब तो गया, जैसे सूरज डूबा दिल डूबने लगा। नमाज मगरिब की तैयारी हो गई, ये भी थके मांदे कदमों से उठी, नमाज मगरिब की अदायगी से फारिग हुई, फिर दरवाजे में आ गई। कोई न मिला, कोई न मिला, कोई न मिला, कोई न मिला। आंखों से आंसू जारी हो गए, परेशान हो गई। मौला मेरे क्या कमी हो गई, परवरदिगार क्या कमी हो गई। अचानक एक हवा का झोंका आया और आने के बाद आवाज आई, अम्मा नजर तैयार है, आ गए आप, अल्लाह ने भेज दिया किसी को, आइए आइए आइए। अब वो सामने नजर है, रोशनी हो रही है, रोशनी हो रही है। अब वो अबा में है, कबा में है, पर्दे में है जी, चेहरा ढका हुआ है। अबा में है, कबा में है, पर्दे में है, चेहरा ढका हुआ है। और थोड़ी देर खड़े रहे और खड़े होने के बाद वो चलते बने। पीछे से दामन पकड़ लिया बुढ़िया ने, ठहरिए, मैं आज की नई नहीं हूं, मुझे 20 साल 25 साल नजर दिलाते हुए हो गए हैं। जो भी आया है उन्होंने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन उन्होंने हाथ फैलाकर दुआ मांगी, हाथ फैलाकर दुआ मांगी है। ए आने वाले, तुमने पढ़ा तो होगा, लेकिन तुमने हाथ फैलाकर दुआ नहीं की। इससे पहले के कोई जवाब मिलता। हवा का झोंका आया, ऊपर का पर्दा हटा, सामने कोई और नहीं था, गाजी अब्बास था, कोई और नहीं था, गाजी अब्बास था। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है। और जिंदगी की जमानत, जिंदगी की जमानत है। अरे जिनके कटे हुए बाजुओं को, जिनके कटे हुए बाजुओं को नहरे फरात की तराई से झुक झुक कर हुसैन चुन रहा हो। नहरे फरात है, गाजी के बाजू कट गए हैं, टुकड़े टुकड़े होकर नहरे फरात की तराई में चले गए हैं। हुसैन मैं कपड़ों के नहरे फरात की तराई में झुक रहे हैं। मुजरई ने पूछा था, इमाम, ए प्यारे इमाम, क्या तलाश कर रहे हो और उठा उठा के अपने दामन में क्या छुपा रहे हो? कहा था, कुछ नहीं, मैं अपने बाजू ढूंढ रहा हूँ, मैं अपने कटे हुए हाथ ढूंढ रहा हूँ। वो कटे हुए बाजू उठाकर खेमे में लाते हैं और खेमे में लाने के बाद क्या कहते हैं, ए मेरी बहना, ए ज़ैनब देख तेरा गाजी कैसे आया है, और ये देख तेरे गाजी के टुकड़े कैसे हैं। देख तो सही, ज़ैनब बाहर आई है, भूल गई थी औन की लाश है, मोहम्मद की लाश है, अपने बेटों की लाशों पे आंसू नहीं बहा है। लेकिन जब अकबर की लाश आई है, जब अब्बास अलमदार की लाश आई है, तो आंसुओं का सैलाब था और रो रही थी। हजरात, ये इस्लाम, ये शरीयत, ये दीन इस तरह नहीं बल्कि इस तरह है। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए
ला इलाहा हस्त हुसैन सादा और रंगीन है दास्ताने हरम, सादा रंगीन है दास्ताने हरम, इब्तिदा है इस्माइल इंतहा है हुसैन, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए खड़े होकर सलाम पढ़ लें, फिर बारे दिगर कुल शरीफ का सलाम।